हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको समझाऊंगा कि कौन सा सूत्र कौन से जगह पर यूज होता है। तो आज की जो क्लास है वो 10th और 12th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और उसके साथ ही साथ ये जो क्लास है जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री में ही क्या, पूरे मैथमेटिक्स में अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बहुत ही आसान चीजें आपके लिए हो जाती हैं। तो देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रिग्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को यहाँ पर बताऊंगा और साथ ही उनको आपको ऐसे भी समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कौन सी जगह पर यूज होगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, व्युत्क्रम जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वहां से। जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कॉट थीटा। इसी प्रकार से ये व्युत्क्रम होते हैं। अब देखिए, आपने साइन थीटा का व्युत्क्रम याद कर लिया 1 कोसेक थीटा। फिर आप जब कोसेक थीटा का व्युत्क्रम निकालोगे तो देखो ये दे रखा है कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 सेक साइन थीटा। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे आपका cos थीटा का व्युत्क्रम है 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 cos थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम है 1 cot थीटा, तो cot थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 टेन थीटा। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखिए, अब आपको इसी फॉर्मूले के आधार पर ये 2-3 फॉर्मूले और आपके बनते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो उसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। आपको दिया हो cos थीटा इंटू सेक थीटा, तो उसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दिया हो तो उसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। और देखिए 1 के बराबर क्यों होती है, वो इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसे लिखते हैं। जैसे अब हम आप पूछो कि सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, लेकिन क्यों? तो देखिए उस चीज को आप समझिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 साइन थीटा, और देखिए ये साइन थीटा थी, ये साइन थीटा कैंसिल, तो आ गया 1। देखिए, आज की जो आपकी क्लास है वो आप ये मत समझना कि बिल्कुल सिंपल लेवल की चीज आप बता रहे हो। आपकी जो रेगुलर क्लास है वो तो चल ही रही है, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को फॉर्मूले के बारे में कोई पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस क्लास में केवल मैं फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि फॉर्मूले भी आपको याद होना काफी जरूरी है। मैंने देखा है जो होशियार बच्चे होते हैं वो तो इन सब चीजों को समझते हैं, लेकिन जो थोड़े कमजोर स्टूडेंट होते हैं वो इन चीजों को समझ नहीं पाते, तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाते कि वो नहीं समझ पाते कि ये जो टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो वो यही सोचते हैं कि क्यों होता है। तो मैं सोच रहा था कि इन डाउटों को आज क्लियर ही कर देता हूँ। बाकी आपकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो रही हैं, जो आपकी क्लास है वो रेगुलर चलती रहेंगी। ये जो एक वीडियो आई है आपकी, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के ऊपर है। अब देखिए, इसी प्रकार से मैं आगे आपको फॉर्मूले बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले को मैं जो इम्पोर्टेंट है इसी क्लास में बताऊंगा। देखिए, जो आगे आपके फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो समकोण त्रिभुज से संबंधित सूत्र हैं। तो देखिए, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण के, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण के, इस टाइप के ये सूत्र हैं। तो ये कैसे होते हैं, देखिए ये मैंने एक त्रिभुज लिया है। अब समकोण त्रिभुज ये मैंने लिया है, समकोण त्रिभुज की ये 3 भुजाएं होती हैं। इसे हम आधार कहते हैं, इसे लंब कहते हैं और इसे हम कर्ण कहते हैं। तो देखिए, हम कर्ण को कैसे पहचानेंगे कि जो समकोण त्रिभुज जो होता है यहाँ पर इसमें ये समकोण बन रहा है। अब इस समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। एक तो इसकी पहचान ये हो गई, और एक ये होती है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो ये भुजा तो आपकी कर्ण हो गई। अब देखिए, इसमें यहाँ पर ये कोण बन रहा है, और इस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और ये नीचे वाली आधार हो गई। तो देखिए, इसे याद करने की ये एक ट्रिक भी होती है। ये आपकी जो ट्रिक होती है इन्हें याद करने की, वो होती है लाल बट्टे कका।
अब देखिए इसे यहाँ साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ cos थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉट सेक और कोसेक। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। इसी प्रकार से आपका cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। अब देखिए मान लीजिए आपने यहाँ तक याद कर ली तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा व्युत्क्रम वाला। अब साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, तो इन दोनों का भी उल्टा कर देंगे। तो देखिए कर्ण बटा लंब हो रहा है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस कॉन्सेप्ट से इन्हें ट्रिक के द्वारा भी याद किया जाता है। लेकिन बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इन्हें याद कर लेना। अब देखिए मैं आपको आगे फॉर्मूले बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अभी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मुझे यहाँ पर आपको बताने हैं। देखिए ये मैंने आपके लिए त्रिकोणमिति के कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं। तो पहला सूत्र इनमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ये देखिए कोस 2 थीटा के ये 3 फॉर्मूले होते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये तीनों फॉर्मूले काफी महत्वपूर्ण हैं वैसे तो देखिए दूसरा cos थीटा का ही फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए त्रिकोणमिति के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र थे वो मैंने आपको लिखवाए और समझाए भी, एकदम एक्सप्लेन करके डिटेल में आपको समझाया कि कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार यूज भी होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने इस क्लास में टॉपिक बताया है त्रिकोणमिति का, वो चैप्टर मैं आपके लिए अपने चैनल पर पढ़ा भी चुका हूँ। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं त्रिकोणमिति आप की जो फुल वीडियो है वो भी देख सकते हैं चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।